बोलिए। गुरु जी, जैसे हमने मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं, जैसा रिचार्ज कराया जैसे वैलिडिटी मिलती है, इस तरह से आध्यात्म में जो आत्मज्ञान है, तो जिस तरह की साधना हुई उस तरह की वैलिडिटी मिलती है या लाइफ टाइम की वैलिडिटी नहीं मिलती है? नहीं, आत्मज्ञान को समझिए। आत्मज्ञान मतलब आप अपने स्व में पहुंच जाना, आत्म तत्व में स्थिर हो जाना। वो तभी होगा जब आप हर जगह से छूट जाएंगे। यहाँ वैलिडिटी की बात नहीं, आपको अपने आप को छुड़ाना है जहाँ जहाँ आप लिप्त हैं। समझ पा रहे हैं? एक बार आपने छुड़ा लिया, आत्मा में स्थिर हो गए, फिर वापस लिप्त नहीं हो नहीं नहीं, सकते? वो आपके ऊपर है। क्यों लिप्त होना चाहेंगे? वो स्वतंत्रता है। आप लेकिन आपने जिस तरह से बताते हो कि आत्मज्ञान होने के बाद में भी काम क्रोध रहते हैं, मद लोभ मोह नहीं रहता, काम क्रोध रहता है, तभी तो काम कर पाता है। तो वो काम में कुसंग की वजह से वापस? नहीं नहीं, उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे चंदन के पेड़ पे कहा जाता है सर्फ, तो क्या उस पे बीज चढ़ जाता है? उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलिए, कोई प्रश्न? इक्की सिंह, गुरुजी प्रणाम। संसार में अपनी कामना पूर्ति के लिए मंत्र और कर्मकांड करना कहाँ तक सही है, कृपया मार्गदर्शन करिए। एकदम सही नहीं है। अगर आपको अपनी कामनाएं पूरा करना है तो उसके लिए काम करिए, उससे पूरा होगा। क्योंकि कामनाएं आपकी जितनी भी ज़रूरत की वस्तुएं हैं आसानी से पैसे से आती हैं। अब कैसा, ऐसा तो कोई हवन यज्ञ है नहीं कि पैसे की बारिश हो। पैसा जब आप काम करोगे तो मेहनत से आएगा, सीधी सी बात है। सीधा मैं तो कह रहा हूँ, जितना समय आप उसमें बर्बाद करो, पैसा बर्बाद करो आप, क्योंकि कर्म कांड करोगे तो पैसा भी लगेगा। उतना पैसा अपने काम में लगाओ। हाँ, उतना पैसा अपने काम में लगाओ, उतना समय अपने काम में करो। एक आदमी दिन भर कर्म कांड करता रहे, एक आदमी जाके अपना काम करके आए, तो पैसा किससे मिलेगा? काम तो फिर तो खर्च हो रहा है। हाँ, तो फिर वही बात है। तो इसमें नहीं फंसना चाहिए। अगर हमें ज़रूरतें पूरा करना है तो उसके लिए हमें मेहनत करना चाहिए, जहाँ तक मैं समझा। हाँ, बोलिए। अरुण कुमार, ऐसे सदगुरु कहते हैं कि माया उसकी दासी, इसलिए वो आलीशान लग्जरी कोठियों में रहते हैं, महंगी गाड़ियों में चलते हैं। ऐसे को सदगुरु कहा जा सकता है? हाँ, कह सकते हैं। राम जी विमान में घूम रहे थे, क्या उन्हें भगवान नहीं कहा? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप ये मत सोचिए कि कोई एकदम फटा कपड़ा पहना है, झोपड़ी में है तो संत है। हो सकता है वो न हो, वो दरिद्रता में जिया हो, उसकी क्षमता ना हो सकता है कोई महल में एकदम लग्जरी कार में घूम रहा और वो परम स्थिति पे हो। ऐसा नहीं। आप ज्ञान देखिए, आप ज्ञान देखिए, ये सब मत देखिए। एक व्यक्ति आया मेरे पास, बोले मैं आपके कपड़े से प्रभावित होके आया। तो बोला चलो मुंबई में, दिल्ली में मेरे से भी फटे कपड़े, और ये तो कुटिया में कुछ है भी, लाइट पंखा सब। मेरे से भी झुग्गी में रहने वाले को मतलब बता दूं, आप उनके पास जाओ। हाँ, आप ज्ञान से प्रभावित हुए कि कपड़े से, ये कुटिया से? आप चलिए मुंबई में, फुटपाथ पे लोग सोए हैं, हमसे भी ज्यादा उनके कपड़े फटे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम दुनिया में घूमे, तो आप ज्ञान से प्रभावित हुए तो ठीक है, और पता चला कपड़े से प्रभावित हो, तुरंत उठो निकल लो।
क्योंकि मुझसे भी लोग हैं, मैं आपको चलो दिखा देता हूँ आप लोगों को, उनको जाके प्रणाम करिए। फिर अगर किसी के पहनावा से, किसी के कपड़े से, किसी की गंदगी से अगर आप प्रणाम कर रहे हो तो मेरे साथ आओ, हम आपको इससे भी अच्छी जगह दिखाते हैं। इससे भी अच्छी जगह दिखाते हैं। इसीलिए आप गाड़ी बंगला कार ये सब पे मत जाओ, आप जिसके लिए गए वो बात करो, वो कैसा पहना है, कैसे रहता है, क्यों आप ये सब देखते हो, ये अधिकार आपको किसने दिया? बेमतलब की बातें हैं ये सब। मैं तो अपने जीवन में कितने कपड़े बदले, मैं कभी गाड़ी से घूमा, कभी पैदल घूमा, मैं फिर गाड़ी लेने वाला हूँ। तो मुझे जब जरूरत पड़ती है तो मैं उसका उपयोग करता हूँ। पीछे मुझे लगा कि नहीं मुझे कार लेना चाहिए, कार क्यों लिया था पीछे? बस एक मुझे लेने वाला आने वाला था, वो नहीं आया क्या, और मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगा, पहले की बात बता रहा हूँ, और उसने कह दिया मैं किसी काम में बिजी हो गया। मैंने कहा मुझे ही कार लेना है, तो मैंने जाके ले लिया। तो मुझे जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं ले लेता हूँ। तो कपड़े, कार, ये सब चीज़ें ज़रूरत है। आप इसको देख के किसी को संत या संत न मानिए, उससे क्या सिद्ध हो जाएगा? कोई गंदा कपड़ा पहन ले, सालों से ना नहाया रहे, तो आप उसे संत मान लोगे? संत ज्ञान का प्रतीक है ना, उसका ज्ञान देखो ना, वो कैसा कपड़ा पहना है, कहाँ बैठा है, उससे आपको क्या मतलब है? आवरण से क्या मतलब है? तो ये सब मत देखिए। एक ही सिंह गुरु जी, शब्द ब्रह्म है, मंत्र का प्रत्येक शब्द कल्याण करने की प्रबल योग्यता रखता है, फिर हम लोग ब्रह्म में कैसे फंस गए? हे मार्गदर्शन करें। शब्द ब्रह्म है, ये कौन कह रहा है? शब्द जरूरत में पैदा हुआ, घर्षण से पैदा हुआ, तो शब्द के द्वारा हम आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, हम एक दूसरे की बात को समझते हैं। शब्द का उपयोग मेरा में करना पड़ता है, अगर मैं स्वयं में हूँ तो वहाँ शब्द भी किसी काम के नहीं है। तो शब्द तो व्यवहारिक जगत में जीवन जीने के लिए है, बात को समझने के लिए है। ये कौन कह दिया शब्द ब्रह्म है? कुछ भी। अन्न ब्रह्म है, अब वही अन्न खा के मैला वो हो जाए, अरे भाई वो जरूरत है, ब्रह्म छोड़ी नहीं। अन्न को भी कहीं कहीं ब्रह्म बोल दिया गया। अन्न ब्रह्म है तो फिर ब्रह्म काहे को ढूंढ रहे हो? तो मिल ही गया, और ऊपर से खा रहे हो, नीचे से मल हो जा रहा है, तो ब्रह्म निकल गया। फिर ये सब फालतू बातें हैं। कृपया करके फालतू बातों में न फंसे। सही। हाँ, एक ही सिंह गुरु का शब्द मंत्र रूप में मिलता है, परंतु फिर भी हमारा आत्मिक कल्याण क्यों नहीं हो पाता? इस विषय पे मार्गदर्शन करिए। उसने तो अपना दे दिया, अब नहीं हो पाता। आप देखो, आप उस पर चले ही नहीं, कोई चेक दिया आपने डाला ही नहीं, तो पास कैसे होगा? और चेक पास होने के लिए आप ये मत समझना चेक लेके आप पास करा दोगे। चेक आप डालोगे तो उसके बैंक में फिर रिटर्न जाएगा। एक बार किसी ने आपको चेक दिया तो उसके बैंक में फिर वापस जाएगा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए। तो जब तक आप डालोगे नहीं तब तक वो भजेगा ही नहीं। और पता चला कि आपने डाला भी और उसे पता चला कि इसका वो दुरुपयोग करेगा, तो वो रास्ते में ही आप लेके तो चले गए, खुश बहुत हो गए कि मैंने इसे ये चेक ले लिया, लेकिन वो रोक भी सकता है, उसके हाथ में भी पावर है। क्या गुरु के हाथ में पावर है? आप ये मत समझना शब्द लेके उसके बेच दोगे।
उसके हाथ में चेक देने के बाद भी पावर है ना पावर। हम्म, वैसे ही शब्द देने के बाद भी गुरु के अंदर पावर है, उस शब्द को मुर्दा कर सकता है, इतनी सामर्थ्य उसमें है। जैसे आपने किसी को चेक दिया तो आप उस चेक को मुर्दा कर सकती हैं। आपको बैंक में बस एक बार फ़ोन करके बोल देना है इस नंबर का चेक आए, पास मत करना, बात तो खत्म। नहीं वो सही है, लेकिन मुर्दा और जिंदा शब्द जो आप बोल रहे हैं कि गुरु को ना शब्द है, शब्द है। अब आपने बोला कि उसको मुर्दा कर सकता है गुरु। हाँ आपने कोई शब्द दिया, मतलब शब्द मतलब वो ज्ञान दिया आपने जैसे ये ज्ञान दे दिया कि कहीं फंसना नहीं है, और ये चीज़ लेके बंदा संसार में गृहस्थी में रहने लग गया, और तो आप उसको कैसे मुर्दा करोगे? वो तो ज्ञान है उसने। वो तो कभी मुर्दा तब करेगा जब वो पता चला वो शब्दों के द्वारा लोगों को फंसाने लगेगा, तो शब्द मुर्दे हो जाएंगे। फंसाना मतलब क्या? मतलब वो बंदा उसको व्यापार करने लगेगा, बेचने लगेगा, हाँ उस शब्द से अपना आत्मिक कल्याण न करके खुद गुरु बन जाएगा, हम्म, उन शब्दों में जिएगा नहीं। उन शब्दों को तो उसने ले लिया चोरी कर और ले। पता चला कि वो शब्द जाके, जैसे वो लड़का आया था बोला मैं भी अब बोलता हूँ, हाँ हाँ तो सही ये क्या कर रहे हैं, उस स्थिति पहुंचे नहीं। सही है। अब ये मान के चक्कर में अभी ये बोल तो रहे हैं, इनको मान मिल रहा है तो ये गिर रहे हैं, वही शब्द इनको अब गिरा रहे हैं। बोला नहीं उस दिन कि अब मैं भी बोलता हूँ तो लोग कहते हैं कि वाहवाही देते हैं, वो आप जैसे बोलने लगे। हाँ आप जैसा बोलने लगा मैं, तो शब्द बोल रहे हो ना, वो स्थिति नहीं है ना, उससे गिर जाएगा वो धीरे धीरे। लेकिन इसका क्वेश्चन ये था कि जो शब्द गुरु ने शब्द दिए हैं, उन शब्दों से मेरा मतलब आत्म कल्याण क्यों नहीं तो होता? जिया ही नहीं उसने, जिया ही नहीं उन शब्दों में, गुरु ने तो जो कल्याण मंत्र- कैसे? गुरु ने जो मंत्र दिया, मंत्र शब्द हाँ, मंत्र अलग है, मंत्र वाला क्वेश्चन था ना? देखिए मंत्र है ना? मंत्र अलग गुरु ने जो है, मंत्र, हाँ वो मंत्र शब्द अलग है, मंत्र अलग है, हाँ ठीक है। शब्द दिया जाता है इसमें जियो, मंत्र दिया जाता है मंत्र जपो, जब हाँ क्या उससे भी आत्म कल्याण हो जाता है? नहीं ये क्वेश्चन था। उससे नहीं होता हाँ है। उससे क्वेश्चन था कि जो गुरु ने मेरे को मंत्र दिया है, मंत्र निमित्त बनता है, लेकिन क्या आपकी जीवन ईमानदारी सत्कर्म से है क्या? मेन क्या होता है, मंत्र भाव को जागृत करने का एक तरीका है। जैसे दूध पिलाने के लिए हम बोलते हैं चंदा मामा, और वो लड़का दूध पी लेता है, ठीक है, बेटा हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे, तो क्या चंदा उसका मामा है? नहीं मामा है। अपनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए गुरु एक मंत्र देता है, लेकिन क्या ईमानदारी जीवन में सत्कर्म है? तो ईमानदारी सत्कर्म आत्मिक कल्याण का मार्ग बनेगा, ना कि मंत्र। मंत्र सिर्फ निमित्त है, आपको भाव को जागृत करने के लिए एक तरीका है। खाली कोरे मंत्र से नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, 1000 करोड़ का कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मंत्र सिर्फ आपको भाव को जागृत करने का एक तरीका है, मेन ईमानदारी सत्कर्म है। ये ना हो तो मंत्र कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। स्वभाव बदलेगा नहीं। मंत्र जाप हम करते 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 रहते हैं, लेकिन हमें ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं होता नहीं। वो हैबिचुअल और हो जाता है, एकदम। वो चलता ही रहता है, पागलपंती आ जाती है। फिर भी एक अहंकार भी आ जाता हाँ। है कि क्रॉस टुगेदर ऐसा। इसलिए इतना जीवन में ऐसा। सबसे जरूरी है सत्संग। हम्म, आप देखिए ना, मंत्र से अगर कोई पहुंचा, जैसे वाल्मीकि पहुंचे, सारा कर्म छोड़ा ना, पहले सारा कर्म छोड़ा और एक जगह बैठ गए, इसलिए मैं कहता हूँ पड़े रहो। तो क्या मंत्र से कल्याण हो? पड़े रहने से तो एक ही जगह पड़े रहे, हाँ, नया कर्म बनाया ही नहीं, पिछला खत्म हुआ। बहिर्मुख बोलते हैं उनके खत्म शरीर हुआ। में दीवकाचक लग गया, प्रकृति अपने तरीके से हिसाब कर लेगी, आप पड़े रहो। मतलब पड़े रहना मतलब अंतर्मुख हो गए, वो बहिर्मुखता बस, छोड़ ही दी, हाँ। टोटली छोड़ दी। पड़े रहने का मतलब ये नहीं सो जाना। तो सोओगे कितना देर? मैं कह रहा हूँ अगर पड़े रहने को आप सोना भी समझते हो, कितना देर सोओगे? पड़े रहने का मतलब कुछ न करना, जितने में शरीर चल सके उतना काम करना। तो आप अपने आप अंतर्मुखी हो गए ना, तो आपका कल्याण निश्चित हो गया। अब कह रहा कि जल्दी अगर करना है तो बहिर्मुखता टोटली छोड़ो, छोड़ दो। बहिर्मुखता बिल्कुल ही मत एकदम, करो। हाँ, लिप्त ही मत हो कहीं, हाँ कहीं लिप्त ही मत हो कहीं भी, तो जल्दी से जल्दी हो।
आप बोलते ना वो मन जब वो ये स्तुति स्तोत्र हम करते हैं ना वो अपने आप छूट जाता है। मैं जब इनके पास गई ना मैं ये सब कुछ करती थी, मैं सत्संग चलाते थे, लेकिन मैं अपने आप में नहीं, वे ये बोलना बोलते थे, मैं बीच में थे, क्योंकि मेरा प्रोफेशन था ना वो बातें करने का है, इसलिए मैं सत्संग चलाती इधर उधर सारा कर्नाटक आउटसाइड मुंबई दिल्ली जाके मैं सत्संग चलाते थे। मुझे भी पता नहीं मैं क्या कर चलाती थी मतलब करते थे ये सब। आप करती थी? खुद करते थे। नहीं चलाती थी। सत्संग चलाना बोले तो मेन ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ी थी। अच्छा वे जो सब्जेक्ट देते थे ना, हाँ, आप बोलती थी? मैं माध्यम हूँ बस। मैं ऐसे माध्यम मतलब बोलती हैं आप, मैं आपकी बोलती। मुखार बिंदु से ही निकलता था ना। मैं बोलती थी, हाँ लेकिन ये बीच में आए ना आप जैसे एक संत बीच हाँ, में आए हाँ, ना, तो ये मुझे ले गए अपने पास, रख लिया। मुझे पता ही नहीं लगा, माँ करते थे, लेकिन अपने आप कैसे छूटा मुझे भी पता नहीं लगा। मैं उनसे कहा मैंने, ये क्या हो रहा है, ये लेके क्या करते, जो हो रहा है होने दो। बोले वो, मैं चुप बैठ गई। बस वही मान की बात अब करते ना, मुझे स्टेज था, सब कुछ मिल रहा था, मान सम्मान सब कुछ। वे मेरे पीछे पड़े थे ये संत। मैं जहाँ बातें करने के लिए जाती थी, इनको वो पता लगने लगा मैं कहाँ जा, उनसे पूछ के जाती थी ना मैं। वे भी मेरे साथ आते थे कहीं कहीं। मुझे वो सब कुछ अब पता लग रहा है। मैं नीचे उतरने, स्टेज से नीचे उतरते ही वे मुझे ऑब्जर्व करते थे, क्या मान सम्मान में पड़ी है, क्या मेरे पास आती है, क्या कैसे बर्ताव है इसके बोल के। ऐसे ही 2 या 3-4 महीने में मुझे वो बातें करना, वो सत्संग करना सब कुछ छोड़ा। मान सम्मान से बाहर रह गए। मुझे आपकी बातों से ये लगा कि वो मान सम्मान के बात कुछ बोले ही नहीं, बातें नहीं करना, क्यों करती बातें, इधर चुप के रहो। वो पड़े रहो नहीं बोलते थे, इधर चुप के रहो, बाहर क्यों जाती क्या है काम अब तेरा। मैं तो कहता हूँ पढ़े रहो। आप पढ़े वही इधर बात एक बात है। मतलब पढ़े रहना, अंतर्मुखी हो जाओ। हाँ, पढ़े रहे तो अंतर्मुखी ही हो जाओगे, करोगे क्या? तो पढ़े रहने को अंतर्मुख कह सकते हैं, या फिर हाँ, पढ़ाने वाला दशा है। अंतर्मुखी ही हो जाओगे। वे इधर ही चुप रहो बोलते थे, मुझे काम लगाते थे। मतलब पढ़े रहने में अगर मैं कहूँ अंतर्मुखी हो जाओ तो एक नया प्रयास नहीं। करोगे। पढ़े रहने में बड़ा वो लगता है ना कि पढ़े रहना है, हाँ, तो आलसी की तरह। देखो क्या होता है, कुछ ना करने की अवस्था कह सकते हैं। हाँ, कुछ न करने में पढ़े रहो। मतलब देखिए, मैं पढ़े रहो क्यों कहता हूँ आप समझिए। अगर मैं अंतर्मुखी कहूँ तो आप प्रयास करने लगोगे अंतर्मुखी होने के लिए, सही है। ठीक है, सही। तो एक नया प्रयास। हाँ, तो मैं कहता हूँ पढ़े रहो, तुम अंतर्मुखी हो जाओगे बिना प्रयास का। क्या करोगे? सही। तो मैं इसलिए पढ़े रहो का शब्द का उपयोग करता हूँ, क्योंकि मैं अगर कुछ भी कह दूं कि तुम अंतर्मुखी हो जाओ, फिर एक नया प्रयास, शब्द पकड़ लेंगे, फिर कोशिश करेंगे अंदर ही देखने की। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़े रहो बस। नहीं, मुझे ये आपके शब्दों से ही उनका ये मालूम हो गया, उनके शब्द में। तो वो क्या कहते थे आपको? चुप रहो मेरे साथ, बस। कुछ करना नहीं। हाँ, तो क्यों बाहर जाते? ये अपने आप होगा, तुम रुको। हाँ, तो रुको। तो हम लोग रुकते ही नहीं, ये करना है वो करना है वो कर, हम कर पे देखो सब हो जाएगा। हाँ, तुम बस देखना सीखो। ठीक है। जल्दी भी करके क्या हो जाएगा? किसके लिए इतनी जल्दी करना? अब ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ गाड़ी है, क्या? तो मैं कह रहा हूँ जरूरत यहाँ क्या है? भरा है पूरा जंगल है, क्या जरूरत है यहाँ? क्या करोगे गाड़ी में आके? यहाँ क्या जरूरत है भैया? हाँ, और इतनी फिक्र है तो एक कॉम्प्लेक्स बनवा दो। ये जगह 3.5 बीघा का, जाओ एक कॉम्प्लेक्स बनवा दो, बता दो भैया, जाओ बनवा दो, इतनी फिक्र है तो। हाँ, जिसको अगर ऐसी तुम तो- मुझे ये सलाह दे रहे हो, ऐसा होता तो मैं निकलवा नहीं देता। ये कोई पूछने की बात है?
ये ऐसा अगर कुछ होता, और उसकी जरूरत क्या है, पूरा जंगल तो है, हाँ? नहीं तुम्हें कोई यहाँ दिक्कत पड़ी क्या? तो फिर तुम साधना करने आओ कि यहाँ गड्ढा गड्ढा होकर, हाँ? किस लिए आए? मैं तो मुझे लेना है प्रभु। हाँ तो वो लो ना भैया, वो लो ना। मैं दे लाएगा हाँ मैं तो वही लेने लग रहा हूँ। हाँ, तो वो लो ना। वही ले रहा हूँ। तो तुझे गड्ढे से क्या लेना देना? अगर ऐसा कुछ होता तो मैं करवाता ना। गड्ढा मैंने खुदवाया तुमने? ना, वो तो आपने हाँ, बनवाया। जब मैं गड्ढा खुदवाया हूँ तो उसको मैं भरूंगा, मैं खाली करूंगा, तुमको क्या फिक्र है? ना हम भी करके जा रहे हैं नहीं हाँ? करके जा रहे हैं। तो मत जाओ ना उसमें। ना पहले गए थे ना, अब तो कौन जाने दे रहा है। अब तो मना इसीलिए तो पूछ रहे हैं ना। वो भर गया ना, वो बस अब महिलाओं के लिए रखा गया है। अब उसमें क्या है, भर गया। तो एक काम करो ना भैया, इतनी फिक्र है, नया कॉम्प्लेक्स बनवा दे, नया गड्ढा करवा दे। खाली भी तो होता है ना महिलाओं के लिए। क्या जरूरत है खाली करवाना? ऐसा होता तो हम नहीं खाली करवा देते। आता नहीं यहाँ पर इधर वो। अरे क्या आए तो हमें नहीं लाना, अच्छा, हमें उसे नहीं खाली करवाना, हाँ, मुझे भरा रखना है उसे। खाली क्यों करवाओ? मुझे उसको भर के रखना है। हाँ। भर के रखो। हाँ, उसे मुझे भर के रखना है, मुझे खाली नहीं करना। मैं खाली करूँ? तकलीफ होता है ना। क्या तकलीफ है? है? क्या तकलीफ वो कल भी आपने बोला था और हमने भी सुना है ये बात है भाई, गुरु जो करे वो नहीं करना चाहिए, जो गुरु बोले वो हाँ, करना चाहिए। हमने भी सुना है, लेकिन आपकी बातों से प्रभावित होकर तो हम यहाँ आते हैं और आप बोलते हो गड्ढा भरा हुआ है, हाँ, और फिर वो इस्तेमाल हो रहा है, भरा हुआ तो ऊपर के आ जाना चाहिए, तो इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो? हाँ, ये भी सोचो। यही तो मैं सोच रहा हूँ, वही बोलना पड़ रहा है मेरे को। इसलिए कि वो कम उपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? कम उपयोग हो रहा है। परेशानी तो यही है ना। परेशानी कुछ नहीं, तो परेशानी लिया क्यों? है? पूरा जंगल तो खाली है भाई। जंगल तो खाली है। तो अब बरसात आएगी तो वो देखेंगे ना तो फिर। बरसात आएगी तो लैट्रिन तो निकलेगी नहीं, बरसात के चक्कर में अंदर ही रह जाएगी। वो उधर खड्डा भरा हुआ है, कहाँ जाएंगे? उसके लिए कराएंगे व्यवस्था फिर। हाँ, तो वही तो होना चाहिए। वो तो सावन भर रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। वो तो मैं तो चला जाऊंगा, हाँ, वो पब्लिक तो आती तो जाती जाने दे, रहेगी। कॉम्प्लेक्स बनवा दे। चल, हैं? कॉम्प्लेक्स एक बनवा दे इतना ना। मेरा ब्योत होता तुम्हारे क्या थी हम तब जाने दे, जब तू अपना निपट ले और निकल ले। पब्लिक कितनी फिक्र है तो कॉम्प्लेक्स बनवा दे। ये जगह पूरा खाली है, ये कॉम्प्लेक्स बनवा दे। अगली बार भी कहा था कितना तल्ला बनाएगा, याद है ना? हाँ, कहाँ जाना? दो तो बन गया, हाँ, 2 तल्ला तो हो फिर गया और उससे आगे भी भी पूछा था बनेगा। कितना तल्ला आगे भी बनाएगा, और बनेगा। तू तैयार नहीं हुआ। हैं? ये पगलवा दिया था, ये करूँ वो करूँ। मौला भाई जैसे ये आया तो पहले मेरे को बोला बोरिंग करा लो। बोला यार तुम चुपचाप बैठो, जिसके लिए आए वो करो। शाम से मेरे को पगलवा दिया। फिर जब जाने लगा फिर और बातों में पगलवा दिया। ये बोला अब तू इधर आ, रुक। गया मैं उधर, बोला एक काम कर, चल बोरिंग वाले को फ़ोन करते हैं। पता किया गया तो कम से कम 60-70 हज़ार रुपये वो नल के साथ समझ लो लग ही जाएगा। नहीं मेरे को याद है, मैं बताऊंगा। हाँ, कितना? मैंने जल्दी बताना, लाइव चल रहा है। मैंने दुकान में मैंने बोरिंग करवाई थी 15,000 वो वहाँ का छोड़। तो मैं अरे यही सोच रहा था कि इधर भी 15,000 ये में हो सोचा जाएगा। 15 और यहाँ लगेगा 60-70 हज़ार। यहाँ 60-70 हज़ार नहीं, मैं बोला अगर लाख तेरे रुपए से चक्कर बड़ी बात चल रही में थी। अगर बोरिंग वाले को बुला लेता तो पैसा तो मुझे भरना पड़ता। तू कल से मेरे को परेशान कर रहा था। अब बता, तू ज्यादा सेवा करे, कितना तल्ला बनाएगा? मैं कह रहा हूँ ये 4 तल्ला बनाना, तू 4 बना, 100 कमरे बना तो बना दे कॉम्प्लेक्स भाई। जा बता देना भैया जगह, सुबह देख लेना। ये कॉम्प्लेक्स बना दे, इतना पब्लिक का टेंशन है। ठीक है भगवान में करना धरना कुछ नहीं, बेमतलब का फालतू टेंशन। नहीं आप देखते चलो, हो, आगे आगे आ। चलता रहता है। अब आप बताओ, मान लीजिए इनके कहने से मैं बोरिंग वाले को बुला देता तो इसकी बजट तो 20,000 की थी, और पैसा कहाँ से दिया जाता? इनके यहाँ तो 15,000 में लगता है, 15,000। इनके यहाँ 15 में लगता। हाँ मेरा तो 15 में लेकिन लगता जब बात किया तो कितना बोला?
वो तो बात किया ही नहीं किसी से। नहीं, मैंने फोन किया आइडिया ना। आइडिया सब तो यहाँ कितना लगेगा, लगवाएगा, 1.5 लाख रुपए हाँ? जिक्र हो रहा था कि यहाँ मशीन आएगी, मशीन बोरिंग करेगी, या- लाख रुपए से ऊपर हाँ, तो होगा। फिर मैंने बोला मैं इतना जुगाड़ तो मेरा है नहीं तो भाई। मान ले अगर तेरी बात बजट न मैं न बता के सीधा तुमने बोला मशीन है बुलाओ, अगर मैं बुला लेता तो? मशीन और सिस्टम नहीं, मैं तो अपना बोरिंग वाला समझ। अरे तू ऐसे ही समझ के कहीं कुछ भी बोल देगा, सामने वाला तुम्हारे भरोसे बुला ले। ये तो सीधा बोला मशीन बुलाओ। पहले तो तू अपना बजट बता, पहले अपना बजट। मान लीजिए हम बुला लेते मशीन, तो अच्छा तू 15-20 हजार देता, और पैसा कहाँ से आता? तो मेरा कहने का मतलब है, आप जिसके लिए आए हो करो, आप करना धरना कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह, करना धरना कुछ नहीं, बेमतलब का परेशान करना, ये भरा है वो भरा है। तू आराम से जाना, तुझे पब्लिक की इतना फिक्र है, कॉम्प्लेक्स बना, करना धरना कुछ नहीं, बस परेशान करना। जिसके लिए आया तू अपना करके जाना भैया, तुझे तकलीफ नहीं है ना, तो बस खत्म कर। पब्लिक आएगी तो मैं देखूंगा, तेरी जिम्मेदारी है क्या? पब्लिक तेरी रिश्तेदार को भेजने वाला है क्या? हाँ, क्या पता कौन आ जाए प्रभु। तो आ जाए तो वो मैं देखूंगा ना, वो मैं देखूंगा ना, मैं देखूंगा ना। तेरे भरोसे मशीन बुला लेता तो हैं? क्या होता उस समय? मशीन का तो मुझे पता ही नहीं था। मशीन तूने यही पहले बोला पता था ना करना मशीन चाहिए बुला। ना। हैं? ना मशीन नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला प्रभु। क्या बोला था? मैंने बोला बोरिंग वाला बोला, बोरिंग तो वही, अरे सबमर्सिबल लगाना है। हाँ तो वही। हाँ, तो मेरे मशीन मैं अपने हिसाब से बोल रहा था, मेरे को नहीं पता यहाँ मशीन से तो लगता अपने है। हिसाब से नहीं बोलना ना। अगर मान लीजिए मैं बुला लेता तो मेरा वहाँ 15,000 रुपए में सब काम हो गया था रेडी। 15,000 में होता। अरे तो अपने एरिया में अलग है, ये एरिया तेरा नहीं है ना, तेरा एरिया नहीं है ना भाई। नहीं है तो तेरा अब नहीं है तूने तो बोला तुझे कैसे बुला, पता? तो प्यार से ये बात बोल सकते हैं ना भाई, ये काम इतने में यहाँ नहीं अरे हो। तू बजट थोड़ी नहीं पूछा था, तू तो सीधा बोला बुला हाँ, बोरिंग वाले को बुला ले। हाँ। तुमने बजट थोड़ी मुझको बताया था, तुम तो कार से आए थे, मैं सोचा यार मोटी पार्टी होगी। मोदी की पार्टी हमारे सामने कुछ नहीं, तो तुम तो 15,000 बता रहे हो, तो तुम्हें बोलना चाहिए ना ये इस एरिया में क्या? मेरी बात समझ। अगर मान ले तेरे भरोसे पे मैं बुलाया, वो बाबा भी था, हाँ तू बुला लो। अगर मान लीजिए मैं बुला लेता, हाँ हाँ। तो आगे का पैसा कौन देता? मैं तो फंस जाता। तू तो 15-20 बोल देता, मेरे यहाँ ऐसा लगता है, लेकिन वो मशीन वाला मानता क्या? ना मशीन वाला नहीं मानता। तूने ये थोड़ी न बताया था कि एक काम करो बाबा, मेरे पास 20,000 है और आप एक काम करो 20,000 मैं देता हूँ, आप बोरिंग करा लो। तब मुझे लगता कि यार अपने को 60,000 और करना है। जरा समझ, अगर मैं बुला लेता तो हाँ, फिर तो गड़बड़ हो जाती। तो ऐसे कोई भी भाषा का प्रयोग मत करो, कुछ भी जिसके लिए आए हो वो करो। फिर भरपाई तो मुझे करना पड़ता ना। तुम तो अपना चल देते कि मेरे गांव में इतने में लगता है, हाँ, मैं तो तो लगवा तुम्हें थोड़ी पकड़ता, बोला बाबा मुझे पैसा दो, चाहे जहां से भी। ये भी कह सकता था कि यहाँ पता कर लो कितने में हो रहा है। पहले तो ये आदमी को कोई भी अगर आप सेवा देना चाहते हो तो कह दो भैया मेरे पास इतना है, बस अपने मेरी औकात में। बजट इतनी सही है और आप करवा लो। सही है। आप सीधा ये मत करो कि सामान मंगा लो और मैं देता हूँ, तो फिर सामान हो सकता है आपके यहाँ ये रेट है, यहाँ ये रेट है, फिर क्या करोगे? सही है। अपनी औकात से ही बात करो ना, मेरे पास इतना ही है, बस इतना ही है। अपनी बजट दे दो बस भैया मेरी तुमने अगर इतना अपनी सही है। बजट बताई नहीं, तुम तो परेशान कर दिए थे, बोरिंग कराओ। वो तो अच्छा हुआ मैं इसकी बात नहीं माना, आप क्यों मानते? क्योंकि यहाँ मैं किसी की नहीं बात मानता। कल इन्होंने कहा ये जैसे शौचालय बनाने का, तो अगर कॉम्प्लेक्स अगर बनाने भी जाओ, 1-2 लैट्रिन बाथरूम पूरा कॉम्प्लेक्स, तो मेरे समझ से आराम से 4-5-6 लाख चला जाएगा आराम से। लैट्रिन बनाने में एक एक थोड़ी बनाएंगे, 5-7 तो बनेंगे। एक क्या 2-4 लोग रहते हैं क्या? अब बनेगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा ना। तो जैसे इन्होंने मेरे से कहा, तो मैंने कहा कि आप जिसके लिए आए वो करो, अगर आपको ऐसा कुछ सहयोग करना होगा तो आप जाना इस नंबर पे बात करना, इस नंबर, क्योंकि एक बना के कोई यहाँ मतलब नहीं होगा। अब पूरा कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा जिसमें कई लैट्रिन बाथरूम रहेगा, क्योंकि इतने लोग आते हैं, एक दो में क्या होगा, वो तो भर जाएगा, फिर भर जाएगा। 10 तो सही है। हाँ तो फिर अब वो बनाने में अच्छा कितना लगेगा तू बता? 10 में कई रुपये लगे। हाँ कई रुपये कितना लगेगा? 1-2 हजार लगेगा? हैं? 1-2 हजार? आइडिया मेरे यहाँ तो मैंने बनवाई थी, वो 7,000 में तो छल्ले दब गए थे।
और चीनी जल्दी का- बता कितना लगेगा? 15,000 रुपये में 1 लाख में बन गई थी, 1 लाख में बन गई। अब हो गया, जाने दे, अब बात मत कर ज्यादा, लीजिए आगे। एक एक बनाने में 70,000 लग जाता है। एक बनाने में 70,000 रुपये लग जाता है। बनाया मैंने 70,000, लाख पूरा हिसाब नहीं लिखा। ये कहना बड़ा आसान है, जब बनाओ तब पता चलता है। तो यहाँ फर्क है ऊपर, और कितनी मजबूत बनी है वो नहीं देख रहा है। खुदाई का है। फिर आगे बोलिए, समय बर्बाद कर मत कर भाई। तुझे पहली बार भी समझाया था, डाटा भी था, तू जिसलिए आया है करके चला जाया कर। ठीक है, हाँ, नहीं हम तुम्हारे लिए गड्ढा खुदवा के डाल देंगे तुम्हें। एक गड्ढा तुम्हारे लिए खुदवाएंगे और तुम्हें डाल देंगे। ना भाई मेरे को डालने जब तो मेरा मल पड़े जाएगा वहाँ पे, मैं नहीं, तुम्हें डाल देंगे, ये झंझटा ही निकाल देंगे। फिर वो तुम आके हर साल मुझे सावन में यही टेंशन देने वाले हो कि ये करवा लो करेगा कुछ नहीं। तो ये देखिए, ऐसे गड्ढा बनाएंगे और डाल देंगे, हर सावन का टेंशन खत्म। हाँ हाँ, क्या करेगा आदमी, पगलवाएगा तो। हर सावन में आने वाला है। सावन में आएगा, हाँ? सावन में तो हर सावन में आएगा। तो देख, तेरे लिए गड्ढा ना खोदना पड़े, ऐसा मत कुछ कर भाई। लीजिए। कौस्तुभ जोशी, क्या जीवन में अध्यात्म और सांसारिक लाइफ में बैलेंस बनाना संभव है? हाँ, एकदम संभव है, ईमानदारी सत्कर्म है तो। मैं एक बात गौरू पूछ सकती सिंह। हूँ? हाँ बोलिए। ईमानदारी सत्कर्म से प्रेम अपने आप जागता है। हाँ जा अपने हाँ। क्योंकि वे डॉक्टर थे ना, वे पूरा मुफ्त में दवाएं देते थे, देखते भी थे, दवाएं देते भी थे। ये एक प्रेम का ही व्यवहार है क्या? जरूरतमंद की जब सेवा करते हैं ना आप, ईमानदारी से, तो धीरे 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 आपके अंदर वो जागृत होने लगता है। आप तो अगर आप देखेंगे तो आप आनंद प्रेम ही तो है। आपका स्वरूप क्या है? हाँ, आनंद प्रेम प्रेम का। और है क्या? है। तो वो जब ईमानदारी सत्कर्म अपनाएंगे तो वो जागृत होने लगता है। वो तो अंदर ही है, आपका स्वरूप ही वही है। फिर आप क्या है बताइए? आनंद में ही तो आप है। Definitely. आप तो कुछ और अपने आप के बना लिया है ना, है तो आप वही। वही है, इसलिए मुझे वो ये अपरिचित जगह में कहाँ से आए ये कुछ नहीं, मुझे लगता ही नहीं। वे 2-3 दिन से ही आ रहे हैं। हाँ। मुझे ये अलग लगता ही नहीं। मैं कहीं मैं भूल ही गई वे कहाँ से आई बोल के। ये तो ये अंदर सभी के में, सभी यही के अंदर तो ये आनंद है, है, तो आनंद इसलिए है। होता है। आनंद है। अगर मेरा का भाव होता तब आप यहाँ से ऐसे नाम पूछा जाता, पता पूछा जाता, बहुत सारी बातें होती। यही आनंद है। नहीं, मैं आराम से रही हूँ, मुझे तो ये अच्छा लगा। यही आनंद है। बोलिए। गरुण सिंह, महाराज जी, आपके जीवन में जब आपको लगा या तो ज्ञान प्राप्त करूंगा या मर जाऊंगा, उस समय जीने की इच्छा खत्म हो जाती है कि मृत्यु का भय है? उस कृपया उस स्थिति को विस्तार से समझाइए। इस पे मैंने कई वीडियो बनाए हैं, देखना। वो मतलब बहुत तकलीफ होती है क्या। अब जीते जी अपने आप को, मृत्यु को स्वीकार करना मतलब बहुत तकलीफ होती है, इतना साधारण नहीं है। जीते जी मृत्यु को अपना स्वीकार करना ये क्या है? मतलब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए मेरे सामने, जीवन भी है मृत्यु भी है, ना वो और अब मैंने मृत्यु को चुन लिया। कैसे चलते हैं? जब रहेगा तब न चुनेंगी, वो तो जब आएगा तब न पता चलेगा। एक परिस्थिति बोल रहे वो आती है स्थिति परिस्थिति, जब आप साधना अवस्था में रहेंगी। हैं। हाँ, एक समय साधक की स्थिति ऐसी कई बार आती है, एक बार नहीं, तभी आप आगे बढ़ती हैं। परीक्षा आएंगी तभी। हाँ, आती ही आती है। उस समय पता चलता है कि आप किधर भाग रही हैं। अगर तो उसमें तो आदमी बैटरी मार देता हूँ।
बैक भी वापस भी चला जाता होगा डर के मारे। ज़्यादातर बैक हो जाते हैं, ज़्यादातर अपसेट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ज़्यादातर बैक मार देते वापस जाते हैं, हैं। वापस आ जाते लेकिन एक अगर कोई बंदा मान लो आपने बोला कि जीवात्मा आत्मा की तरफ रुख करेगी, सारे बंधन जब हमारे छूट जाएंगे, हमें हमारा काम है उन बंधनों से अपने आप को छुड़वाना। जिस रास्ते से हम घुसे हैं उस रास्ते से हम बाहर निकलेंगे। तो अब आपने कहा कि वो परीक्षाएं आएंगी, उस साधना करने में वो परीक्षा आएंगी, और जहाँ जीवन और मृत्यु, जो क्वेश्चन है जीवन और मृत्यु सामने हमें दिखाई देंगी। तो आपने बोला कि बैक मारना मतलब अगर एक जगह से मेरा बंधन छूट गया और मैंने कहीं नया नहीं लगाया, तो वापस मारने में क्या मेरे को तो पहले पता कि वो छूटा हुआ है, तो मतलब क्या मेरी स्थिति है, और उसी टाइम पे शरीर छूट जाता है, तो क्या मेरी आगे से गति जो छूट ही गया, मेरा आगे गति आगे से होगी या उस शरीर भी नहीं छूटा, अभी साधना काल ही है, तो क्या बैक मारना मतलब क्या? मैं और कहीं फिर दोबारा से दुनिया में चली जाऊंगी, नए रिश्ते बना लूंगी, मतलब क्या परीक्षा आएगी, और कैसे बैक मारना मतलब क्या? हैं। जैसे जीने की इच्छा क्यों है? क्योंकि मेरी कोई इच्छा है। सही, जीने की इच्छा इसलिए है मेरी कोई कि कामना है, मेरी मेरी कोई इच्छा कामना है, सही। कोई इच्छा है, इसलिए जीने की इच्छा सही है। है। ठीक है। और साधक के जीवन में एक समय ऐसा आएगा कि उसके सामने जीवन होगी, मृत्यु होगा। किस तरीके का आएगा, सबका अपना अपना तरीका है। सही है। मेरे तरीके में कई बार आया, मैंने उसको बताया भी है। एक बार मैं रूम में था, एक बार मैं केदारनाथ में था। ठीक है, उस समय हमारे पास दोनों ऑप्शन है, जीवन भी है, मृत्यु भी है। उस टाइम पे जैसे आपने बताया कमरे में थे, हाँ, और चावल मेरे पास भी थे खाने वहाँ का, हाँ, पे, सब खाने का था। हाँ, मेरे पास जीवन भी था ना, जीवन हाँ, भी था, तो बना मृत्यु भी सकते था। हाँ, हाँ, लेकिन मैंने मृत्यु को स्वीकार किया। सबको अलग अलग तरीके से आता है, परीक्षाएं हमेशा अलग तरीके से होती हैं, और उस समय दोनों फैसला मेरे हाथ में था। फिर भी मैंने मृत्यु को स्वीकार किया। मेरे हाथ में दोनों थे, क्योंकि जीवन को स्वीकार करना मतलब वहाँ गिरना था, वहाँ गिरना था। तो ऐसे मौके आते हैं साधक के जीवन में। तो मतलब उसको ये देखना कि मेरा असल जो मैंने टारगेट बनाया है उसकी तरफ कौन लेके जा रहा है। जबरदस्ती नहीं मरना है, पता चला नहीं वो मरने के लिए जाए, नहीं। वो ऐसा समय आएगा तो देखना है कि जीवन अपना लूंगा, तो ऐसा तो नहीं मैं गिर जाऊंगा। हाँ, सही तो मैं गिर जाऊंगा तो नहीं अपनाऊंगा, सही सही मैं सही। मृत्यु को ही स्वीकार करता हूँ। बस मुझे उसी रास्ते चलना जो मेरे टारगेट है, बस टारगेट यही है, है। बस उससे हटना नहीं। हाँ, चाहे भले उसमें ऐसे मौत आए। आएंगे, कई बार आएंगे। सही है। हाँ, चलना वही रास्ता है जो मेरे टारगेट पे लेके जाए, तो वो मौत हुई तो फिर भले ही मौत हो। वो क्या फर्क सही पड़ता है। है, क्या हाँ, फर्क बच के भी तो पड़ता क्या है? कर जी के ही हम क्या कर रहे क्या कर हैं? रहे हैं, सही है। जी के ही तो हम कि कर क्या रहे क्या है, हैं? फंसी हमारे है। जीवन से मिल क्या रहा है? शांति सही है। के अलावा सही है। कम से कम इस अशांति से मुक्त हो जाएंगे, स्वाभाविक। हम्म, कम से कम साधना अवस्था में जाएंगे तो आगे का जीवन मिलेगा, कम से कम वीरों का मिलेगा, सही। कायरों का तो नहीं मिलेगा, बुजदिलों का तो नहीं मिलेगा। वीर गति को प्राप्त होंगे ना। सही है। बोलो। विवेकानंद पांडे, संस्कार और प्रारब्ध क्या है? संस्कार मतलब मर्यादा में रहना, आप किस तरीके से रहते हो उसमें संस्कार का पता चलता है। संस्कार और प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब आपने कोई कर्म किया है, उसका परिणाम मिला है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। डीके आर्या, हमारी एनर्जी का लेवल विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग हो जाता है। कभी हम कुछ काम आसानी से कर पाते हैं और कभी लाख कोशिश के बाद भी नहीं कर पाते। इसे समता भाव में कैसे रखा जाए? जैसी उसके बारे में जानकारी, जैसे मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर जाना है, आपको 1 किलो का वजन है, ठीक है, वो लेके जा रहे हो,
फिर आप उसी रास्ते से दूसरे दिन 20 किलो का वजन लेके जा रहे हो, तो किस में थकोगे? 20 वाले में। तो जैसा आपका काम होगा, हो सकता है ये कुंडल का लाभ दिया जाए तो आप जा ही न पाओ लेके, आप वही आदमी हो, तो आप कैसा कार्य ले रहे हो वो आपके ऊपर है। कार्य की क्षमता क्या है? कार्य की भी तो क्षमता होती है, एक आपकी क्षमता, एक काम की क्षमता। आप अगर क्षमता से ज़्यादा अगर कार्य करोगे तो फिर वो कार्य का रिजल्ट क्या आएगा? आपको तकलीफ देगा, सही। हो ही नहीं पाएगा।